चलिए टाइप 5 से शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और ये वाला टाइप जो है बोर्ड्स में 100% आपको पूछेगा। सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला आने वाला है यूनिक सा, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रिक बताता हूँ और वो ट्रिक से डेफिनेटली आपको फॉर्मूला याद होने वाला है। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी। तो यूवी का इंटीग्रेशन क्या है? जैसे हम लोग यूवी का डेरिवेटिव करते थे ना, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, बस इतना याद रखो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी। तो इसमें भी ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। इतना क्लियर? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस, अब यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है, इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dx। ये वाले बंदे को कॉपी करो और अंदर पेस्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ वी dx, है ना। ये वाले को पूरे को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब ब्रैकेट में एक v आ गया तो u मिसिंग है, तो जो बचा हुआ है उसका आप डेरिवेटिव ले लो। तो बताने के लिए ये ट्रिक थी, या तो आप इसको रट्टा मार लो और ये ट्रिक अगर आपको अच्छे से समझी है तो ये ट्रिक के हिसाब से आप फॉर्मूला याद करो, इसको बैक करो, एक और बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं इसके। अब ये वाले सम को शुरू करने से पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ रूल आता है, वो रूल भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। वो रूल को हम लोग लिएट रूल कहते हैं। अब ये लिएट रूल क्या है समझ लेते हैं लाइन से। L stands for log, I stands for inverse, A stands for algebraic, T stands for trigonometric and E stands for exponential। लाइन से समझते हैं। देखो लॉग वाला बंदा तो क्वेश्चन में लॉग ही दिखेगा, अगर आया तो लॉग ही दिखेगा उसमें। इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, फिर साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सब होगा। अलजेब्रिक में x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, 1 हो सकता है, ये सारे बंदे अलजेब्रिक में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बताने की ज़रूरत नहीं, अपना दुश्मन है, साइन कॉस टैन, फिर कोसेक सेक कॉट। फ़र्क है यहाँ पर इन्वर्स बोल रहा हूँ तो सब जगह एक पावर में -1 है, यहाँ पर ये सिंपल बेसिक्स है एकदम, साइन कॉस टाइम। एक्सपोनेंशियल में स्ट्रिक्टली ई वाला बंदा दिखेगा, ई दिखेगा उसमें, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x ऐसा। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे यूवी रूल के बारे में बात की जाएगी तो इसमें से है ना कोई 2 बंदे ही क्वेश्चन में होंगे, u और v बराबर, जाहिर सी बात है 2 है तो 2 ही बंदे होंगे u और v। तो इसमें से 5 में से कोई 2 ही क्वेश्चन में आएंगे और ज़रूरी ये है कि ये सीक्वेंस को वो फॉलो करे, मतलब लाइन से जाना चाहिए। मैं पहले वाले सम को लेकर के आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स dx। अब देखो आप लोग देख करके तो बोलोगे सर कि एक बंदा u होगा और एक बंदा v होगा। हो सकता है कि आपने इसको u ले लिया और इसको v ले लिया, कोई बोलेगा नहीं सर इसको u लो और इसको v लो। तो हाँ, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि u किसको लेना है और v किसको लेना है, लेकिन u और v का सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो ये लिएट रूल पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर ये जो x दिया है ना, ये x अलजेब्रिक है, देखा x अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक यानी a, तो यहाँ पर एक a वाला बंदा तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइड में मैं यहाँ पर क्वेश्चन के लिख देता हूँ LIATE, ठीक है, इसमें से एक a मुझे देखने मिल रहा है। ओके, साइन एक्स तो देख ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें L भी नहीं है, I भी नहीं है, E भी नहीं है, तो 2 बंदे देखने मिल रहे हैं और ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं क्या, पहला A आना चाहिए फिर T आना चाहिए। हाँ, पहले A आ रहा है और फिर T आ रहा है, मतलब अब आप यूवी रूल अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी मगजमारी है, करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे, एग्जाम में इसका एक सम आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिएट रूल अप्लाई करने के लिए मैंने बताया कि फॉर्मूला एक तो याद होना चाहिए जिसकी ट्रिक अभी बताया, और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि वो लिएट रूल को फॉलो कर रहा हो और सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। इसमें से सिर्फ कोई 2 बंदे ही होंगे और लाइन से ही होने चाहिए। अगर ऐसा आ जाता क्वेश्चन, पहला साइन एक्स आ जाता फिर एक्स आ जाता, तो पहला ट्रिग्नोमेट्री आ गया फिर अलजेब्रा आ गया ना,
तो मतलब आप यूवी रूल अभी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, तो पहले आप इसको अरेंज करो, है ना, अरेंज करो, पहले x को लिखो फिर sin x को लिखो, तभी ही जाके यूवी रूल अप्लाई कर पाओगे। ध्यान में रखना है बात को। तो यूवी रूल अप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा u, तो देखो इसको मैं u बोल देता हूँ, इसको v बोल देता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dx, कॉपी पेस्ट, है ना, sin x अंदर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, और u की जगह पर x है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, x एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन। देख अभी इतना आगे आने के बाद भी फॉर्मूला याद नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है। और डायरेक्ट ये वीडियो देख कर के आए हो कि टाइप 5 है या दूसरा चौथा लेक्चर है, ये देख कर के आए हो, तो फिर भी आप लोग प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना। तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर पे जाओ, वहाँ पर सारे फॉर्मूलाज कैसे याद कराए हैं वो देखो, उसके बाद ये वीडियो पर आओ लाइन से, ठीक है। तो वो sin x का माइनस कॉस x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल sin x की जगह वापस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x इंटू x का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा। मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ बात एक ही है। तो आंसर आ रहा है माइनस x कॉस x, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रल। हाँ, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की साइन बची है, मतलब आंसर नहीं आएगा, एक और बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो cos x इंटू 1 cos x ही होगा। ये बात ऐसी हो गई कि अगर ये 2 है तो 2 1 ज़ा 2 होगा ना, तो cos x 1 ज़ा cos x, ठीक है। माइनस x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन खाली sin x आएगा, और प्लस c, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले देखो कि सीक्वेंस बैठ रहा है कि नहीं, और इसके लिए साइड में ऐसा LIATE लिख करके ले लेने का। क्या इसमें लॉग दिख रहा है? नहीं। इन्वर्स दिख रहा है? साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स नहीं दिख रहा है। अलजेब्रिक दिख रहा है? हाँ अलजेब्रिक दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है? नहीं। एक्सपोनेंशियल दिख रहा है? हाँ ई दिखता है ना, एक्सपोनेंशियल में मैंने बताया। क्या ये सीक्वेंस में है? हाँ सीक्वेंस में है। मतलब अब मैं डायरेक्ट यूवी रूल अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें से पहला वाला बंदा यू होगा, दूसरा वाला बंदा वी होगा। यूवी रूल अप्लाई करो, फॉर्मूला सामने है, यू की जगह एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ वी की जगह ई रेस टू एक्स है, माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, कॉपी पेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ यू की जगह पर आ रहा है एक्स। इंटीग्रेट करना शुरू करो, एक्स ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट को सॉल्व करो, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपनी जगह पे, माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन। देख ई रेस टू एक्स इंटू 1 तो ई रेस टू एक्स ही होगा, है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, तो ई रेस टू एक्स ही आएगा, और प्लस सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। ये वाला सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपको ये यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछ सकता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी बता देता हूँ। मोस्टली ये वाले सम में ना स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, और क्या गलती करते हैं वो भी बताता हूँ। log x का इंटीग्रेशन 1/x प्लस सी, गलत हो गया। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप लोग भूल रहे हो शायद कि आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हो, यानी यूवी रूल। तो अब यहाँ पे यूवी रूल को समझना पड़ेगा। तो log x के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ तो एक ही बंदा है, log को अलग नहीं ले सकते, x को भी अलग नहीं ले सकते। मैंने ऐसा भी पेपर चेक किया है कि पब्लिक क्या कर रही है, log x देखते हैं तो log को u ले लेते हैं और x को v ले लेते हैं। अब एग्जामिनर होगा ना तो गाली लिख देगा आप लोगों को, तो ध्यान रखना। log x आया ना तो क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंटीग्रल log x को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कर देने का, समझ रहा है, हमेशा। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स काम है। और जब फिक्स बोल रहा हूँ तो हमेशा ये भी याद रखना
कि v को ही हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब 1 जो रहेगा वो हमेशा आपका v रहेगा। जब ये v रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये u बन गया। तो यहाँ पे लिए रूल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो। पहला u होगा और हमेशा दूसरा जो 1 बनेगा आपका वो v होगा। अब uv रूल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं लेकिन लिख देता हूँ। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dx कॉपी पेस्ट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, अब आप सब्सटीट्यूट करना शुरू करो। u की जगह पे log x है, इंटीग्रल v की जगह पर 1 है, माइनस इंटीग्रल वापस से ब्रैकेट ओपन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u की जगह पर log x है और dx बाहर रहेगा। log x रिमेन्स एज इट इज इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रल 1 का इंटीग्रेशन फिर से x होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। हाँ, ये 1/x हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव बोल रहा है ना, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, यस कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आएगा, देखो x को बाहर लिख दो तो ये हो जाएगा x log x बराबर, ये वाले x को बाहर किया है, log x यहीं पर ही है, माइनस इंटीग्रल यहाँ पर सिर्फ 1 बचता है। तो फाइनल आंसर आ रहा है x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और लास्ट में प्लस c लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं इसके। इसमें भी पब्लिक क्या गलती करती है, जैसे log x वाले में करते हैं, जैसे log x का 1/x लिख दिया तो tan इनवर्स ऑफ x का पब्लिक लिख देगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि डेरिवेटिव का होता है ना। डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं आएगा, tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। और जब आपने मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो मैंने बताया कि ये आपका फिक्स काम है ना, फिक्स्ड है ये चीज़। और दूसरी चीज़ कि इसको आपको v कंसिडर करना है, तो जब इसको v लिया है तो ये क्या बन गया आपका u बन गया। अब u v रूल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है येलो कलर में। तो u की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dx कॉपी पेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, u की जगह है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x का कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दो। 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस इंटीग्रल फिर 1 का इंटीग्रेशन x होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अरेंज करते हैं इसको, पहले x लिख दो फिर tan इनवर्स ऑफ x को बाद में लिख दो माइनस इंटीग्रल x इंटू 1 x होगा और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ गाड़ी अटक जाती है। तो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जो भी जितने भी फार्मूलाज लिखा रहा हूँ 21-22 फार्मूला, वहाँ पर स्पेस छोड़ देना है और वो फार्मूले के बाद में हम लोग एक नया फार्मूला लिखेंगे जब भी आगे आएगा। तो अब वो फार्मूला आने का टाइम है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा वो समझा देता हूँ। अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है मान लो, और उस फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव आपको दिख जाए तो ऐसे का आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, बस ये इसका आंसर होगा। आप लोग बोलोगे सर ये क्या बताया, समझ में आया नहीं। मैं बताता हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव याद होना चाहिए, इसके लिए मैं बता देता हूँ। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो देख यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, sin x दिख रहा है ना, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव बराबर ना, न्यूमरेटर में उसका आंसर। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ऐसे का आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। तो log ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है sin x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, है ना, 2x होगा। तो जब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो
और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो ऐसे का आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही सम अपने को एग्जाम्पल अपने को देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो क्या अपने को यहाँ पर 2x देखने मिल रहा है, नहीं देखने मिल रहा है। तो क्या देखने मिल रहा है अपने को सिर्फ x देखने के लिए मिल रहा है ना। यहाँ पर ये x दिख रहा है, सिर्फ x देखने मिल रहा है। तो कौन मिसिंग है यहाँ पर, है ना, सिर्फ x देखने मिल रहा है। कौन मिसिंग है यहाँ पर, 2 मिसिंग है। तो अगर मुझे यहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर मिल रहा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो ऐसे का आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, ऐसे का आंसर क्या आने वाला है, मैंने बताया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और अब ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा सम था, बेसिक सी चीज़ थी। बस यहाँ पर एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, वो अपने को ध्यान में रखना है। इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स भी बताया और ये सम का भी मैंने एग्जांपल आप लोगों को समझाया। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।